श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करना संभव नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनको नमन किया और तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम हंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र 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 नमन। और इस जूम के अलावा जो भी सूक्ष्म रूप से सुन रहे हैं उनको भी कोटि कोटि नमन। आज का विषय है यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते या ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं हुआ है। ये ध्यान है क्या? ध्यान योग किसको कहते हैं, इसको समझना चाहिए। इसकी गीता के 6ठे अध्याय में कुछ शाखाएं हैं, मैं पढ़ के या बोल के आपको सुनाता हूँ। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है और ध्यान है। इसके पहले और एक चीज समझनी है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है। एक का नाम पिंड है और एक का नाम ब्रह्मांड है। पिंड में आपको पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों कर्मेंद्रियां हैं, जिनको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग विशेष रूप से जानते हैं। ब्रह्मांड में मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों ये इंद्रियां हैं, जो इन चारों के सहयोग से ये सारा शरीर चलता है। तो पीछे मैं कह रहा था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को न करना। इसको अपने तय गांठ में बांध लीजिए। ये दिखने में छोटा है परंतु बहुत बड़ा है। यम नियम, एक सर्वेश्वर पर ही अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा करना, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है।
ये यदि दोनों नियम आपके इसमें बंध जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसको नियम से बांध करके मने अपना ध्यानाभ्यास, स्तुति, प्रार्थना सारा कुछ करना पड़े। यम नियम आसन, एक आसन में मेरुदंड को सीधा करते हुए बाएं पाल नीचे दाहिने पाल से ऊपर करके बैठते हुए एक सीध में देखते रहिए, इसको आसन कहते हैं। 3 घंटे तक बिना हिला डुले एक आसन पे बैठते रहिए तो आसन की सिद्धि हो जाती है। फिर यदि आप 4 घंटे भी ध्यान करते हैं एक मुश्त, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और जो भी 4 घंटे ध्यान करते हैं उनकी स्थिति को आप देखिए तो आंतरिक स्थिति में उनको मजबूती मिलेगी। यम नियम आसन प्राणायाम, संत मत में यदि आपके ये तीनों क्रिया हो जाएंगी तो प्राणायाम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, जिसको रेचक, कुंभक और पूरक कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार जो कुछ विचार मन में आवे उसको हटाते जाइए, इसको प्रत्याहार कहते हैं। आ, किसी चीज पर आंखें बंद करते हुए बिना किसी सहारे के अल्प टिकाव हो जाए तो उसको धारणा कहते हैं। और यही अगर देर तक निर्विषय मन हो करके रह जाए, अगर 1 मिनट भी रह जाए, 1 सेकंड भी रह जाए, तो उसको ध्यान कहते हैं। और यही ध्यान जब जो है कुछ लंबी अवधि में परिणत हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। यही हम लोगों का ध्यान योग का विषय था समझाने का। लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा कैसे है? हम लोग ध्यान योग, ध्यान साधना, ध्यानाभ्यास तुरंत कह देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है बीमारी क्या है कि हमारा मन जो है बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। जैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सारी इंद्रियों को मन बुद्धि के साथ, और जहाँ जो है मन बोलता है वहीं पर आप चल पड़ते हैं। बुद्धि बहुत दफे कमजोर होती है और बुद्धि की बात मन नहीं मानता है। तो पहला सीढ़ी तो ये है कि आपका मन जो है मने शुद्ध हो। मन शुद्ध होने का मतलब ये है कि वो बुद्धि की बात मानता हो। दूसरी बात ये है कि मन आपका पिंडी न हो करके ब्रह्मांडी हो जाए। ब्रह्मांडी मन यदि हो जाता है तो वो जो है गलत सलाह बुद्धि से नहीं मांग सकता है। गलत सलाह का मतलब क्या है? गलत सलाह का मतलब है विषयों की ओर जाना, संसार की ओर जाना, वही गलत सलाह है। संसार में भी सभी जगह जाना गलत नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म के तरफ जाना वो सही सलाह है। कर्तव्य कर्म के अलावा किसी भी जगह जाना गलत सलाह है। क्योंकि हम लोगों का एक एक सांस पूरी पृथ्वी को तौल सकता है। इसलिए प्रत्येक सांस की इतनी कीमत समझनी चाहिए कि हम लोग को भगवान गुरु आश्रित होकर के रहना चाहिए। ये जो कर लेगा उसका कुछ भी संसार में कहीं नहीं बिगड़ेगा। इसलिए इसको बहुत इससे करना चाहिए। तो यम नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा होगा, ध्यान होगा और समाधि होगा। इसके लिए अपने लोगों को शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान को शुद्ध रखना है। खान पान को शुद्ध रखने के लिए केवल शाकाहारी खाना है। मांसाहारी खाना खाने से जो माने गुरु महाराज का वाक्य है, जिनको आप खाओगे वो आपको खाएंगे। मतलब जन्म तो लेना ही पड़ेगा और उस योनि में लेना पड़ेगा कि उसको आप खाओगे।
तो इस तरह से हम लोगों को इन चीजों से हमेशा बचते रहना चाहिए। अब आगे आते हैं कर्म की सीढ़ी। कल भी शायद बताया था, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। और इसी तरह तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसी तरह पांच तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस पांच तत्व से हमारा शरीर बना है और पांच तत्व से ही ये संसार बना है। आज तक कोई साइंटिस्ट ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने संसार की बिना चीज को लिए अपने से कोई चीज बना दी हो। इसलिए संसार का उसको सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह हम लोगों को भी साधना के लिए शरीर स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम कह तो रहे हैं, लेकिन हम खुद उतना कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरे से अभी कंपैरेटिवली बहुत यंग हैं, बहुत जवान हैं, आप लोग कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहले तो नियम बनाना जरूरी है कि हम 4 बजे उठें, कि 3 बजे उठें, कि 3:30 बजे उठें, कि 4 बजे उठें, कि 5 बजे उठें। उस समय उठ कर करके जो दो स्थिति होती है, अपना कुल्ला आचमन कर करके ध्यानाभ्यास में बैठ गए, या जो कुल्ला आचमन कर करके दैनिक क्रिया कर कर करके वो ध्यानाभ्यास में बैठे। सुबेरे का ध्यानाभ्यास इतना सुंदर होता है कि आप उसको आजमा के देखिए। जो भी भक्त, जो भी साधक 3-4 बजे नहा धो के ध्यानाभ्यास में बैठ जाते हैं, उनको कुछ न कुछ आंतरिक प्राप्ति होती है। फिर जो है आप जो है, अगर जो है 5 बजे से 6 बजे तक ध्यानाभ्यास में बैठ सकते हैं तो अति सुंदर होगा। आप सांसारिक आदमियों का ऐसे तो 5 समय ध्यान करना है, लेकिन 3 समय भी शाम को 1 घंटे ध्यान कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक कर्म भी करने रहते हैं। ध्यान की स्थिति गुरु महाराज की कृपा से तभी आएगी जबकि आप जाप कर लो। जाप के बाद मानस ध्यान कर लो। मानस ध्यान बहुत ही जरूरी है। मानस ध्यान के बिना ध्यानाभ्यास मतलब दृष्टि साधन की क्रिया मेरे जानते में नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट दोज जिन्हों का पूर्व जन्म में वहां तक पहुंचे हुए हों। इसलिए मानस ध्यान भी करना आवश्यक है। मानस ध्यान करते ही आपको दृष्टि साधन की योग्यता हो जाएगी। दृष्टि साधन की योग्यता में आगे चल कर करके बहुत भाग्यवान लोगों को, लाखों में एक को दिव्य दृष्टि की भी साधना मिल जाती है, और वही दृष्टि योग पक्का कहलाता है। बड़े गुरु महाराज के समय में तो वो जो है ये बोलते थे कि जैसे जो नादानुसंधान की दीक्षा उसके बाद मिलती है, नादानुसंधान की दीक्षा लेने आते थे तो बोले अलमारी में फलाना फलाना किताब में फलाना फलाना पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ कर करके बताओ। जो उस पढ़ने में पास हो जाता था उसको नादानुसंधान की दीक्षा मिलती थी, और जो उसमें फेल हो जाता था फिर उसको नादानुसंधान की दीक्षा नहीं मिलती थी। हुजूर श्री ने भी मतलब बहुत हद तक या कुछ हद तक इस चीज को निभाया कि कुछ भी गुण उसमें हैं दिव्य दृष्टि के, तभी वो नादानुसंधान की दीक्षा देते थे, ऐसा सुनने में आता है। बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सहाय। अव्यक्त रूप में सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन।
व्यक्त रूप में आदरणीय हमारे आनंद बाबू, सम्माननीय समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्ति। जीवन पोने है बाबू विविध ज्ञान बिनु जाने, पूरा जीवन नष्ट है बाबू बिना ज्ञान बिना तैरना जाने। एक नाविक था, उस नाविक ने नाव को उस पार ले जाना आना करता था। उस पर एक विद्वान बैठा। विद्वान ने कहा, हे नाविक, तुम तैरना जानते हो? पहले तो ये नहीं बोला, उन्होंने कहा कि नाविक, तुम पढ़े लिखे हो? कहा नहीं। आगे बढ़ा, बादल लगा हुआ था, कहा नक्षत्र विद्या जानते हो? कहा नहीं। फिर आगे बढ़ा, कुछ जंगल इत्यादि दिख रहा था, कहा वनस्पति ज्ञान, तुम वनस्पति विज्ञान जानते हो? कहा नहीं। कहा तुम्हारा जिंदगी 8 आना बेकार चला गया। फिर कुछ दूर गया तो देखा, कहा कि तुम भौतिक विज्ञान विज्ञान जानते हो? कहा महाराज, क्यों मेरा माथा खराब कर रहे? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा तो यही काम करता मैं। आगे नाव बढ़ी, एक चट्टान से ठोकर लगा और ठोकर लगते ही नाव का तख्ता उखड़ गया, पानी नाव में आने लग गया। पूछा कि बाबू, आप तैरना जानते हैं? कहा नहीं। तो नाविक कहता है कि पूरा जीवन आपका क्या होगा पता है? तो कहने लगे बड़े प्रेम से, होने जीवन नष्ट है बाबू विविध ज्ञान बिनु जाने, पूरा जीवन नष्ट है बाबू बिना तैरना। तो आपके पास सारी विद्याएं हैं, अगर आपको तैरने नहीं आता है तो अब आप डूबेंगे, क्योंकि मैं तो तैरना जानता हूं, निकल जाओ। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस भवसागर से तैरने की कला जानिए। आपके पास कुछ भी है, अगर तैरने की कला नहीं आती है तो सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। इसलिए संसार सागर से तैरने की कला को जान। इस संसार सागर से कैसे लोग तैरते हैं, क्या उपाय इसका है? कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। संतों ने कहा, शरीर नाव है, याद रखिएगा। संत सदगुरु नाव चलाने वाले हैं, केवनहार है। सदगुरु के शरण में तो रहिए अवश्य, और शरीर को खूब सुंदर से रखिए कि ताकि कहीं कि तख्ता इसके नहीं उखड़े, अर्थात ढीले न हो जाए। और बिंदुनाद का सहारा लीजिए, ये आपको पार लगाएगा। बिंदुनाद आपको जगाएगा भी, ऊपर उठाएगा भी। मोह निशा में पड़े रहेंगे, इससे भी आपको जगाने का काम करेगा। इसलिए इसका सहारा परम आवश्यक। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसके सहारा बिना किसी का गुजारा नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि इसका कार्य रोज होना चाहिए, प्रत्येक दिन हम इसके तरफ बढ़ना चाहिए। जब तक नहीं जिए नहीं चलेंगे तो निश्चित कहता हूं इस संसार से गए, लेकिन भवसागर पार होके जाइएगा तो बड़े अच्छे से मोच पर हाथ रख करके जाइए, सारी चिंताओं को दूर करके जाइएगा और अपना ज्ञान करके जाइएगा। संसार से जाएंगे तो सबको अपना ज्ञान करके जाइएगा। निज ज्ञान, आज गुरु महाराज का प्रवचन का पाठ हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया था, संसार का ज्ञान भवसागर में ले जाने वाला। संसार का ज्ञान दुख देता है, सुख नहीं देता पूरा। संसार का ज्ञान आपको तृप्ति प्रदान करने वाला ज्ञान नहीं। इसलिए इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि संसार ज्ञान से हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, चलिए, चलने के लिए कहते हैं, चलो चलो यही पथ हाकत दृष्टि रथ। इस पथ पर चले, दृष्टि रथ को हाँक। बताने वाले कौन है? तो सदगुरु महाराज, धन्य सदगुरु बतलाए। तो ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमें चलना पड़ेगा। दृष्टि योग क्रिया करने में अपने आप को ढीला मत बनाइए। बैठिए, नहीं बैठ पाते हैं, किसी भी तरह सीधे होकर के रहिए, दृष्टियों का अभ्यास कीजिए। प्रकाश मिलेगा, अर्थात आंख मिल जाएगी। दृष्टियोग आंख है, और नाद का अगर ज्ञान कहीं हो गया तो एक दिन निजी ज्ञान में हम लोग चले जाएंगे, निजी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टियोग का अभ्यास कीजिए। ये क्या है, ये दृष्टियोग? तो मीराबाई बड़े प्रेम से कहती है, अपने भीतर की जो स्थिति बता रही है कि हम निजी ज्ञान से दूर कैसे हैं, भीतर में अमृत है उससे कैसे दूर हैं। तो कह रहे हैं कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम लेत फटेरे। खत कहते चिट्ठी को, चिट्ठी पुरानी है, और पुराने कागज जो होते हैं बड़े जल्दी टूट जाते हैं।
तो करना क्या पड़ेगा? तो कहा नाम लीजिए, तो नाम ले तो फटे रे, नाम लेने से फटता है। मिलेगा क्या? बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किए मीरा भाई ने। मीरा भाई कहती है, कनक कटोरे अमृत भरिया पीवत कौन नरे। अपने अंदर में कनक कटोरा है, उस कटोरे में क्या है? अमृत भरा पड़ा है। धनवान व्यक्ति सोने के कटोरे में भले दूध पीते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा महाराजा सोने कटोरी में दूध पीते थे, लेकिन अमृत पीने वाला कौन होगा? अमृत पान करने के लिए संत महात्मा कहने कहते, सोने के कटोरे में अमृत पान कौन करेगा? तो बंगाल में एक संत हो गए, उन्होंने कहा कि अपने अंदर में क्या है? तो कहा नभ घन डकार सुधा मखा। उस अंदर में सुधा से मखाया हुआ है। क्या? का चंपो को लिखा, अर्थात चंपा का फूल दो तरह का होता है, एक पीला, दूसरा उजला। उजले रंग का नहीं, अंदर में पीले रंग का दिखेगा। उसी के अंदर में क्या है? तो कहा अमृत है। कौन पिएगा? जो गुरु ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ेगा। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा, सगुरा है तो भर भर पिए, निगुरा जात पियासा। गुरु ज्ञान में हम लोगों को रहना होगा। गुरु ज्ञान में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा एक सेकंड डिस्टर्ब करें? हाँ हाँ, कर सकते हैं। वो पीला क्या है? पीला जरा जरा हमको समझा दीजिए बाबा। पीला मतलब अपने अंदर में पीला प्रकाश अंदर का में रंग। क्या है? प्रकाश जी। का रंग तो पीला ही है, सोना का रंग तो पीला ही है, वही व्याख्या कर रहा था मैं। ओ, अच्छा तो मीरा अच्छा। भाई कहती, कनक कटोरे अमृत भरिया, प्रकाश में अमृत है। कौन सा अमृत है? तो शब्द रूपी अमृत है। जो शब्द रूपी अमृत का पान करता है, तो संत महात्मा गण कहते हैं वो अमर हो जाता है। इसीलिए बड़े प्रेम संत कबीर साहब ने कहा, आदि नाम निज सार है, बूझी ले सो हंस, जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सुबंस। वो आदि नाम क्या है? निज सार है। बुझने वाला क्या हो गया? हंस। हंस किसको कहते हैं? हंस कहते हैं उसको जिसमें कि ये क्षमता हो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, उसे हम हंस कहते हैं। इसीलिए, और रंग उसका कैसा है? तो कहा पूरा पूरा उजला है, सफेद है। तो जो व्यक्ति दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति इतने शक्तिशाली होते हैं कि सूर्य के मार्ग पर चलने की ताकत रखता है। सूर्य भयंकर गर्मी, उसको सहने का ताकत रखता है। तो अपने अंदर की जो स्थिति बनती है, तो जो उस चीज को बूझते हैं, तो कैसे प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव जब आरती गवाते थे तो हम लोग भी गाते हैं रोज, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। अपने अंदर में करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशमान जगह है। उस मार्ग पर कौन चल पाएगा? तो बड़े प्रेम से कहा, उस मार्ग पर चलने वाला हंस होंगे। हंस मतलब जो दूध और पानी को अलग कर दे। दूसरे शब्दों में, जड़ चेतन को जो अलग कर देता, उसे हम परमहंस कहते हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ में आता है चार, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, और चेतन में आता है एक, जिसको हम लोग कैवल्य कहते हैं। का इसको जो अलग कर दे, ऐसे महापुरुष जो होते हैं, समझिए परमहंस हो गए। तो अपने अंदर में अमृत है। उस अमृत, वो अमृत भी ऐसे जगह रखा हुआ नहीं है, कनक कटोरे में भरा पड़ा अमृत है। और उसको पीने से क्या हो जाता है? तो अमर हो जाता है। तो अमर होता तो क्या है? तो मेरा भाई कहती है, मेरो तो गिरधर अविनाशी, दूसरो ना कोई। तब उसको केवल एक गिरधर अविनाशी से तात्पर्य कि परमात्मा ही अविनाशी दिखते हैं। और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करके
अविनाशी मिलकर के एक में हो जाते हैं। ये है मानव जीवन की सार्थकता। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को अंदर में चलने के लिए। अपने अंदर में चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं चलो मन निजो निकेतन। अपना घर चलने का प्रयास करना चाहिए। जो अपना घर चलने का प्रयास करेंगे, एक न एक दिन अपने घर में जाकर के अभय मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में कोई व्यक्ति भी भय से मुक्त नहीं है। अर्थात अभय कोई नहीं है, सबके सब भय युक्त हैं। और अपने घर जाएंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। अभय मुक्त नहीं, अभय हो जाएंगे। और अभय होने वाला व्यक्ति क्या होगा? परमात्मा एक अभय है। आपका अंदर में जो जीव है वो अभय है, लेकिन इस किसी के चंगुल में फंस करके भय युक्त हो गया है। किसके चंगुल में फंस गए हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं हम लोग फंस गए हैं माया के चंगुल में, इसलिए भयभीत हैं। आवरण पड़ गए इसलिए भयभीत हैं। मरने का डर है, भूख लगने का डर, खाने का डर है, सब डर लगा रहता है। हर चीज में डर लगा रहता है। विशद व्याख्या में समय पाकर फिर कभी करूंगा। हर जगह डर लगा रहता है, लेकिन जब परमात्मा को या अपने आप को जान जाएंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कैसे अपने घर जाएंगे? तो उन्होंने कहा, बाजहु बाजा सिंजी बाजा निर्भव पद पाई। अपना घर को निर्भय वाला पद कहा गया है। निर्भय घर है। उस घर में जाता है सारे दुखों का अंत करता है। तो अपने घर में भय नहीं होता। बाकी संसार में किसी लोक लोकांतर में जाए, सब जगह भय है। इस भय से मुक्त होने के लिए अपने घर चलिए। अपना घर कहाँ? तो गुरु महाराज कहते हैं अपना घर वहां है जहां संसार में को आते नहीं है। कौन सा जगह? तो गुरुदेव कहते हैं, तो उतरी पड़ी उत्तम माही पीव निशब्द में। निशब्द में हम लोग घर है। या हिते पड़ गए दूर, चलो निशब्द में। इसी कारण दूर पड़ गए हैं, लोग वहां जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कहा, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदगी से